प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन जो विश्व का इतिहास को अपन सुन रहे हैं, आज का ध्यानांश अपन ध्यान करेंगे। कल लूसीफर के बारे में अपन ध्यान किए हैं। परमेश्वर ने विश्व में दो नियामक जो नियुक्तियां किए हैं, उसमें पहला यह है कि लूसीफर। तो लूसीफर को परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में एक बड़ी ऊंचे स्थान, ऊंचे नियामक नियुक्त किया है, ऊंचे जगह पर। वो कहाँ? पवित्र परमेश्वर का पर्वत जो है, वो पवित्र परमेश्वर का पर्वत में आग सरीखे चमकने वाले जो मणियों के बीच में लूसीफर चलते थे। लेकिन वह क्या करते थे? ये काम करते थे कि जो परमेश्वर का सिंहासन को उनका पंखों से क्या करना है? संरक्षा करना है। क्या करना है? संरक्षा करना है या सुरक्षा करना है। तो परमेश्वर का सिंहासन को सुरक्षा करने का उतनी बड़ी नियामक, उतनी बड़ी ऊंचे स्थान, ऊंचे महिमा परमेश्वर लूसीफर को दी। यहां तक अपन ध्यान किया। आज अपना ध्यान है कि परमेश्वर को संरक्षक क्यों? परमेश्वर ही बड़ा संरक्षक है या नहीं? उन्हें अपने को रक्षा करने वाला है। लेकिन परमेश्वर को और एक या संरक्षक या सुरक्षा करने वाला की जरूरत क्या है? परमेश्वर को कौन सुरक्षा कर सकते है या नहीं? परमेश्वर को पहरा क्या है? परमेश्वर को पहरा रहना क्या है? परमेश्वर ही अपना पहरा है, अपना गढ़ है या नहीं? तो आज अपना ध्यान से परमेश्वर तो शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। तो परमेश्वर को सब कुछ संभव है, सब कुछ परमेश्वर से हो सकते हैं, हर कुछ। और हर एक जगह परमेश्वर रहते हैं। सर्वव्यापी क्या है? सर्वव्यापी है परमेश्वर, हर जगह पर रहते हैं और हर कुछ परमेश्वर को संभव है। तो अपन माँ के पेट से इस धरती पर पैदा होने से पहले परमेश्वर की योजना में अपन है। परमेश्वर को अपन मालूम है, ये सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। और परमेश्वर को कुछ कमी है क्या? कुछ घटी कुछ भी नहीं। परमेश्वर को कुछ भूख, कुछ प्यास, क्या कुछ अपन देना क्या? वो सब कुछ की जरूरत ही नहीं परमेश्वर को, है या नहीं? लेकिन यहाँ पर इस विश्व का राजा परमेश्वर को यह संरक्षक की जरूरत क्या है? एक पहरा क्यों है परमेश्वर को? तो इसीलिए है कि हर सब कुछ ये अच्छे तरह से जानते हैं कि अपन प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं। अपन हर दिन प्रार्थना करना और सुसमाचार प्रचार करना, इसका मतलब अपन परमेश्वर के जो वचन को बताना। क्या परमेश्वर हो तो एक फल में, सिर्फ एक फल में सबको उद्धार में लाएगा, है या नहीं? एक फल में परमेश्वर ने अभी धरती है, अभी विश्व का इतिहास अपन ध्यान कर रहे, जब और भी धरती नहीं हुआ, तो एक फल में परमेश्वर लूसीफर को भी आग से उसको भस्म करा देगा और आग से जलाकर अधोकुंड में डाल देगा। संभव है, लेकिन वैसा कर रहे नहीं परमेश्वर। और अपने को प्रार्थना करने की आज्ञा दी, यह हर समय अपने को धन्यवाद करने की और भलाई काम करने का और सुसमाचार और वचन का सत्य प्रचार करने का, इस तरह के बहुत सारे आज्ञा परमेश्वर दी और उसको ढूंढने की आज्ञा दी, उनके अनुग्रह के लिए देखना, इंतजार करने की आज्ञा दी। ये सब कुछ परमेश्वर दी है। फिर ये सब क्यों? अपने मन में या अपने हृदय या मन में सोच आने से पहले ही उस परमेश्वर को मालूम, अपने मन में सोच आने से पहले ही वो अपने ईश्वर को मालूम ही है। तो इतने सब मालूम, अच्छे तरह से मालूम होकर भी परमेश्वर को अपन ये आराधना उपासना करना क्या, बड़े बड़े सभा रखकर और परमेश्वर को सुसमाचार प्रचार करना क्या परमेश्वर को संभव है ना? साध्य हो सकता ना? परमेश्वर को अपन बोलने की जरूरत क्या है? उनके बारे में उन्होंने ही बोल सकते हैं, नहीं या नहीं? तो ये इतने सारे प्रश्नों को एक ही जवाब है जितने अपने मन में उत्पन्न हो रहे हैं परमेश्वर के बारे में, इस सबका एक ही जवाब ये है कि परमेश्वर ने पहले असीमित में है। कहाँ है?
परमेश्वर ने असीमित से सीमाओं में आने के लिए ये सब कुछ आवश्यकता है। कहां से? असीमित, अनलिमिटेड, इन्फिनिटी। जो परमेश्वर खुदावन अनंत से अनंत में है, अस्तित्व में है। अभी उन्होंने पहले अव्यक्ति है, अभी व्यक्ति बने हैं। क्या है? पहले किसी को देखे नहीं, पहले किसी को परमेश्वर ने रहने के मन में सोच लिया नहीं कि मैं ये सृष्टि करूं। लेकिन करोड़ों करोड़ों से युगान युग से परमेश्वर सिर्फ उन्होंने और स्वयं है, परमेश्वर ने युगान युग से है। लेकिन पहले उन्होंने अव्यक्ति है, अभी अस्तित्व में आए। पहले अस्तित्व में नहीं, अभी अस्तित्व में आने के लिए और असीमित परमेश्वर सीमाओं में आने के लिए ये प्रार्थना। और अपने हाथ से देते ना, दशमांश अपने हाथ से देते, जो उस सब से क्या परमेश्वर कुछ खरीद लेगा क्या? अपने दशमांश से लेकर कुछ खरीद के खाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। अपने प्रार्थना सुनकर परमेश्वर प्रसन्न होगा। क्यों? ऐसा है कि परमेश्वर ने पहले असीमित में है, अभी सीमाओं में है। सीमाओं में आकर क्या कर रहे? सृष्टि को बनाने की निर्णय किया। सृष्टि को बनाने के निर्णय परमेश्वर ने किया है। उसके द्वारा ही उनके परमेश्वर ने उनके पुत्र के द्वारा सारी सृष्टि को रचना की। क्यों? उनके परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर से संगति करने के लिए, परमेश्वर से संगति करने के लिए, परमेश्वर उनका प्रेम को प्रकट करने के लिए। क्यों? परमेश्वर उनका प्रेम प्रकट करना है, इसीलिए सृष्टि को बनाया। और परमेश्वर ने उनके बारे में और किसी दूसरों से परमेश्वर संगति करना चाहते हैं, उनको मित्र होना है, तो भक्त लोगों को उनको साथी या मित्र बना ले रहे, दोस्त बना ले रहे परमेश्वर, है या नहीं? इसीलिए प्रार्थना करने की आज्ञा दी। अपन प्रार्थना करने से परमेश्वर अपने को देते हैं। उससे पहले परमेश्वर खुश होता है, प्रसन्न होता है मेरे व्यक्तित्व को देखकर, मेरी आज्ञा सुनकर। मेरे प्यारे बेटे मेरे लिए दुआ मांग रहे हैं, मुझे दुआ मांग रहे हैं, उन्होंने मेरे प्रार्थना कर रहे, मैं जो बोला हूँ वो काम कर रहे हैं। देखिए परमेश्वर कितना खुश होता है। असीमित परमेश्वर सीमाओं में आने के लिए, अस्तित्व में आने के लिए ही ये सृष्टि को करे है। तो इस परमेश्वर का संरक्षक क्यों है? इस संरक्षक की जरूरत तो नहीं है, संरक्षक की जरूरत तो नहीं, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, सब कुछ मालूम है। हर एक विषय परमेश्वर के सामने, हर समस्या का परिष्कार परमेश्वर के सामने है। लेकिन लूसीफर को जो संरक्षक या सुरक्षा करने वाला रूप में नियुक्त क्यों किया? इसीलिए किया है कि लूसीफर को, इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा किया है कि परमेश्वर के सामने लूसीफर रहकर परमेश्वर को स्तुति या उनके संगीत से आराधना धन्यवाद करना है। और लूसीफर के कामों को, जो उनके सिंहासन को पहरा करने को पंखों से पहरा करने की आज्ञा, ऊंचे आशीर्वाद महिमा लूसीफर को दी है ना, तो परमेश्वर ने लूसीफर को देखते खुद खुश होता है। मेरे प्यारे बेटा मेरे निकट, जो पवित्र पर्वत की ओर और किसी को आने नहीं दे, मैं एक काम जो दिया हूँ वो काम मेरे प्यारे पुत्र कितना अच्छे तरह से कर रहे हैं, इसलिए मैं खुश हूँ। उस प्रकार परमेश्वर खुश होता है। क्या होता है? खुश, आनंद होता है परमेश्वर। और देखिए यहाँ पर लूसीफर को बड़ी ऊंची महिमा का स्थान दिए है ना। हमेशा वो लूसीफर परमेश्वर के सामने रहते हैं, वहां पर रहकर परमेश्वर के सिंहासन को पहरा करते रहते हैं, है ना। तो और परमेश्वर ने लूसीफर का गाने सुनकर खुश या तन्मय होते हैं, संतोष होते हैं। तो इस कारण लूसीफर को परमेश्वर ने उनके सिंहासन का संरक्षक के रूप में नियुक्त किया है। नियुक्त क्या? ये है बड़ी पहला नियुक्त, सारे विश्व में पहला नियुक्त यह है कि परमेश्वर ने उनके सिंहासन के लिए लूसीफर को क्या करे? पहरा रखने के लिए नियुक्त किया है। कहाँ पर? पवित्र पर्वत पर। अभी देखिए, जब तक और नियुक्त किया ना, और वहां जब धरती का निर्माण सृष्टि नहीं हुआ। और दूसरा एक महत्वपूर्ण नियुक्त, अभी दूसरा, पहला वो है लूसीफर को नियुक्त किया, दूसरा एक महत्वपूर्ण नियुक्त। अभी सारे सृष्टि में
संसार है, सृष्टि में हर संसार में व्यक्तियों को बनाया और एक दिन सब लोग मिलकर परमेश्वर के सामने आराधना करने को चल रहे हैं। 24 प्राचीनों हैं और 24 प्राचीनों के द्वारा केंद्रीय जो केंद्र प्रशासन मंडली है, तो अब देखिए सब लोग अच्छे तरह से आनंद संतोष से है क्योंकि परमेश्वर का पुत्र उनके बीच में चल रहे हैं, हर से मिल रहे हैं और आनंद है सब बड़े संतोष से है अभी। लेकिन सबके मन में तो एक विचार है, क्या है मालूम? सारे विश्व के उत्तरी दिशा में विश्व का राजधानी नगर है और उस राजधानी नगर में 24 प्राचीनों है, केंद्र प्रशासन मंडली है। तो वहां से और दूर से एक बड़ी उजियाला का क्षेत्र है, अगम्य ज्योति। क्या है? वहां से एक बड़ी अगम्य ज्योति, हमेशा बड़ी ज्योति दिख रही है, वो है बड़ी अगम्य ज्योति। उस अगम्य ज्योति में परमेश्वर है। उस अगम्य ज्योति में से कोई बाहर नहीं आ सकते, बाहर से कोई अंदर नहीं चल सकते। बहुत लोग देवदूताओं और सृष्टि के महिमा के व्यक्तियों बहुत लोग यत्न किया लेकिन वो विफल हो चुका है, कोई भी उसमें कामयाब नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर का पुत्र वचन तो इनके बीच में और विश्व राजधानी नगर में रह रहे और लूसीफर से मिल रहे, 24 प्राचीनों से, हर सृष्टि के व्यक्तियों से मिल रहे और बाद में वापस कहाँ जा रहे? आगामी ज्योति में जा रहे। सब लोग में कोई भी जा नहीं सके, लेकिन परमेश्वर का वचन तो जा रहे और उसमें से बाहर आ रहे। ये विचार तो सबके मन में है। यही से पहले अपन एक बात ध्यान किए, तब लूसीफर भी ये प्रश्न में परमेश्वर को पूछा है। पवित्र परमेश्वर, वो आग सरीखे चमकने वाले वहां पर मणियों के बीच में लूसीफर क्या पूछा पिता से? हे पिता, मुझे एक प्रश्न है। सब लोग, तुम तो अगम्य ज्योति में रह रहे, तुम्हारा पुत्र एकलौता पुत्र भी वहां रह रहे, लेकिन हम कोई भी उसमें क्यों नहीं आ सकते? हम कोई भी ना आ पा रहे उधर, क्यों? जब परमेश्वर ने जवाब दी उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, उसका जवाब मैं बाद में दूंगा, बाद में तुमको मालूम होगा। तो अभी उसका ध्यानांश अभी आया अपने सामने। तो आगम्य ज्योति में कोई भी जाना है, नहीं जा सकते। तो सब लोग का विचार ये है, ये 24 प्राचीनों के सामने आए हैं। तब 24 प्राचीनों ने मिलकर एक मुसाहिदा को तैयार किया, एक निर्णय, एक बड़ी निर्णय फैसला उन्होंने लिया। 24 प्राचीन लेकर परमेश्वर के सामने उसको रखे हैं। क्या निर्णय किया मालूम? सारी सृष्टि में से छोटी से लेकर बड़ी तक, जो बड़े आदमी कौन है? लूसीफर, महाज्ञान और सर्वांग सुंदर है, उत्तम से उत्तम। तो उन तक सब लोगों का मन में एक प्रश्न है, हम क्यों नहीं जा पा रहे उधर अगम्य ज्योति में? और अगम्य ज्योति में से ये बहुत दूर है। इसका मतलब ये सृष्टि से वह सृष्टि करता है, वह परमेश्वर से इस सृष्टि के बीच में बड़ी क्या है? अगाध है, बड़ी। तो इसको कैसा पारना, इधर से उधर कैसे चलना? तो इधर से उधर, ये सृष्टि से अगम्य ज्योति या परमेश्वर और परमेश्वर के सृष्टि के बीच में बड़ी ये अगाध है। तो इसके बीच में ये पुल रहना है, क्या है ना? पुल, ये सेतु रहना। वो सेतु कैसे रहना है? 24 प्राचीनों ये निर्णय किया है कि पवित्र परमेश्वर ने पवित्र है, उनमें कुछ भी दोष नहीं है, उन्होंने दोष रहित है। अपने अंदर कुछ दोष रहते हैं, कुछ तरह के गलतियां अपने अंदर रहते हैं, छोटे छोटे। परमेश्वर में ये गलती भी नहीं, उन्होंने सब कुछ जो किया है और सब कुछ संभव है, सब कुछ पवित्र है। तो आप वहां से इधर आना, इधर से वहां जाना, तो बीच में एक पुल रहना है। वो पुल भी पवित्रता की होना है। पवित्रता का मतलब जो परमेश्वरी वो पुल बनना है, क्योंकि अभी अपन तो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए सृष्टि, परमेश्वर और उनका पुत्र वचन युगान युग से है। तो अपन उनसे मेल मिलाप होना है। तो ये बीच में जो है ये आघात को क्या करना है? पूरे कर देना। इसके बीच में एक सेतु पुल रहना है, वही पुल और कोई नहीं, परमेश्वर के द्वारा ही होना। परमेश्वर के द्वारा कैसे हो सकता? एक व्यक्ति, परमेश्वर में से एक व्यक्ति क्या होता है? परमेश्वर से एक व्यक्ति आकर मरना चाहिए। मरना क्या है? मरने का मतलब उनमें से प्राण चले जाना। मरने का मतलब उनमें से प्राण, उन्होंने अस्थियों में है ना, अस्थियों में से निकल जाना है, अस्थियों में से निकल कर और फिर से आना है। वो किसी से हो नहीं सकता। 24 प्राचीनों सोचे मेरे से कोई से नहीं हो सकता, परमेश्वर को ही वो साध्य है, संभव है। उन्होंने अस्थियों में आ सकते और मर सकते और अस्थि में न रहकर फिर भी आ सकते। तो इसके समस्या का जवाब यही है कि प्रश्न का
सिर्फ परमेश्वर ही मरना है, अस्तित्व में है, उन्होंने तो मरना है और फिर आना है, फिर और प्रकट होना है, फिर उठना है, तभी अपने लिए, अपने सारी सृष्टि के लिए, अपने लोभ, अपने दोष के लिए, दोष के बारे में परमेश्वर ही मरना है और फिर जी उठना है, तभी वो पुल बनते हैं या सेतु परमेश्वर बनते हैं। तब वो परमेश्वर और परमेश्वर की सृष्टि के बीच में ये जो है ये पूरा चले जाएगा, घात चले जाएगा, तब अपने परमेश्वर से मेल मिलाप होते। ये है 24 प्राचीनों ने लिए है फैसला। तो ये परमेश्वर के सामने लेकर गए, तो इसको परमेश्वर क्या बोलेगा, हाँ बोलेगा या नहीं, ये सारी सृष्टि के व्यक्तियों का विचार, मन में जो दुख या प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब ये 24 प्राचीनों केंद्र प्रशासन मंडली ने तैयार किया है। फिर इसको परमेश्वर क्या करेगा, इसके बारे में पिता या पुत्र परमेश्वर क्या करेगा, वचन कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, आज का संदेश ये है। आइए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। इस सोमवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजी तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। है प्रभु लूसीफर को तुम बड़ी महिमा के स्थान में नियुक्त किए है, और दूसरा एक महत्वपूर्ण नियुक्त भी तुम किए है प्रभु। है प्रभु, सारी सृष्टि के व्यक्तियों के मन में एक विचार है, उन्होंने अगम्य ज्योति में चल नहीं सके और जा नहीं पा रहे, उसके बारे में। इसका मतलब प्रभु तुम्हारे और तुम्हारी सृष्टि के बीच में एक बड़ी प्रभु अगाध है, उसके बीच में ये पुल की, ये सेतु की आवश्यकता है। 24 वचनों के द्वारा तुम लिए प्रभु बना रहे हैं प्रभु, उसके बारे में क्या होने वाला है कल के संदेश में हम देखने को मिले। ब्रह्मांड के अंदर जितने बड़े बड़े मार्मिक विषय है उनको, उसको सबको हमको बताए। हे प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद। जितने लोग संदेश में सुने हर एक अंदर संदेश फल फलाओ प्रभु, यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ पर पवित्र आत्मा के सहाबा नया दिन लेकर भगवान तक सारे भक्ति विशेष रूप से हर दिन मार्ग विषय को सुन रहे और उसको ध्यान कर रहे, उनको साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।